नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, मतलब प्रश्नावली जो 10 है अपनी, वृत्त, सर्किल। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का वेटेज भी रहता है इसमें से फिल इन द ब्लैंक भी आते हैं अपने। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक हो गया, MCQs हो गया, और उसके बाद में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अपन छोटे से लेके बड़े से बड़े सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने पास में नोटबुक ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो बेसिक नोट्स है इनको आप नोट कीजिए। आप इनको नोट करोगे, एग्जाम टाइम पे आराम से पढ़िए, क्योंकि आपको जैसे ब्लूप्रिंट आने वाला है अभी 1-1.5 महीने में, नवंबर एंड में, तो ब्लूप्रिंट में ही मैच कर लीजिए। जो मॉडल पेपर आएगा उसमें से ही क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना कोई डिस्कशन अपन बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो बेसिक आप साथ साथ नोट करते चलना जहाँ तक मेरा कहना है। ठीक है, तो वृत्त जैसे अपने RBSC की जो पुरानी बुक थी उस पर एक बिंदुपथ नाम से टॉपिक भी था। वो बिंदुपथ टॉपिक वृत्त की एक्चुअल डेफिनेशन ये देता था कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब एक रास्ता जो किससे बना हुआ होता है, बिंदुओं से बना हुआ होता है, वृत्त कहलाता है। मतलब एक निश्चित बिंदु तो हो गया ये, इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, मतलब जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर पे इधर बिंदु ले लिया, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर सब 5-5 सेंटीमीटर पे मैंने बिंदुओं का क्या बनाया, एक रास्ता बना दिया। मतलब बिंदुओं का रास्ता, मतलब बिंदु पथ। इस बिंदु से निश्चित दूरी पर ये सारे बिंदु जो हैं वो स्थित है, मतलब ये हो गया बिंदु पथ। ये जो दिख रहा है ना डॉट 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 आपको, ये सारा आपको बिंदु पथ है। ठीक है, तो मैं इसको मिलाने पे ये मेरे पास ये बन गया। तो ये निश्चित दूरी मतलब OA OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, जबकि AB जो डबल कर रहे हो आप वो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, ये थी वृत्त की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसमें, क्योंकि देखो वृत्त है तो अपने को इसका सबके बारे में पता होना चाहिए, केंद्र, त्रिज्या, सब। तो आपने देखा कि जो O था वो O वृत्त का केंद्र है, और OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्या है, जबकि AB क्या है, वृत्त का व्यास। आपने देखा होगा ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को आप R भी लिख सकते हो। ये भी क्या है, R। मतलब सर ये इतना सा पोर्शन है वो तो त्रिज्या हो गई, मतलब R हो गया। पूरा कंप्लीट कर दूँ तो इसमें R और R 2 बार आ रहा है, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया, जो किसका निर्माण कर रहा है, पूरे AB का, मतलब व्यास का। तो व्यास है वो 2R है, 2R मतलब त्रिज्या का डबल है। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना है। ऐसे मुझे त्रिज्या का मान चाहिए, तो देखो व्यास डायमीटर होता है, डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और त्रिज्या होती है रेडियस को अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेंजुरेशन जो क्षेत्रमिति है अपने, जो इस बार 11वां चैप्टर है उसमें ज़्यादा काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो देखो त्रिज्या निकालनी है, तो 2 को इधर ले आओ, इधर गुणा में, इधर आके भाग में। तो त्रिज्या और व्यास के आधा कितना, मतलब भाग लगाओगे किसका, 2 का, तो मतलब व्यास का आधा, व्यास बट्टे 2 किसका मान आएगा, त्रिज्या का। अब बताओ त्रिज्या को आप क्या कहते हो, R। व्यास क्या होता है, D बट्टे में कितना है आपके पास, 2। ठीक है, तो R बराबर हो गया D/2 मीन्स D बट्टे 2। चलो अब बात करते हैं इसमें जो एक्चुअल नाम आएगा अपने पास उसकी। तो इसमें जो आपको एक्चुअल टॉपिक देखने को मिलेगा वो मिलेगा छेदन रेखा और स्पर्श रेखा का। छेदन रेखा का तो ओनली फॉर 1 मार्क्स का MCQ जी पूछता है, या फिर फिल इन ब्लैंक में पूछ लेगा आपको। बाकी छेदन रेखा का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, बाकी डिस्कस अपन सारे करेंगे। ठीक है, तो देखो वृत्त की स्पर्श रेखा में दिया गया है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। देखो टच करके निकलता है, वो भी प्रतिच्छेद करना ही होता है एक्चुअल मैथ की लैंग्वेज में। तो एक रेखा जो वृत्त को क्या करे, केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे आपको ये वृत्त दिखा, ठीक है, देखो वृत्त दिखने के बाद में सेंटर आपको देना पड़ेगा O, क्योंकि विदाउट सेंटर तो वृत्त पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, O इसका क्या है, सेंटर है, मतलब केंद्र है। ये हो गया वृत्त। और ये देखो इस किनारे से ये रेखा निकल रही है जो इस वृत्त को कितने बिंदु पे टच कर रही है, ओनली फॉर एक बिंदु, और उसका नाम है P। तो ठीक है, ये P बिंदु ऐसा है जो इस वृत्त की स्पर्श रेखा पर भी है और इस वृत्त पर भी है। मतलब देखो ये जो बिंदु P है वो इस वृत्त पर भी लाई कर रहा है, मतलब नियत ये स्थित है, और ये जो P है वो इस AB पर भी स्थित है। ठीक है, मतलब दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु। मतलब इस P को आप उभयनिष्ठ बिंदु या फिर स्पर्श बिंदु भी कह सकते हो। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या बनी आपके पास, स्पर्श बिंदु की परिभाषा बनी कि वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। बस बात सिंपल। तो इसमें बताओ, ओ तो वृत्त का केंद्र है, AB क्या है इसकी
स्पर्श रेखा है सर, तो ए बी हो गई वृत्त की स्पर्श रेखा। जबकि आप इस बिंदु पी के बारे में लिखना चाहो तो लिख देना कि बिंदु पी है ना, वो क्या हो जाएगा अपना स्पर्श बिंदु, मतलब इस बिंदु से होकर इस वृत्त पर क्या करेगी ये रेखा स्पर्श करेगी। ठीक है, तो बिंदु पी है स्पर्श बिंदु, जो इस वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब देखो स्पर्श रेखाओं की मेन क्वेश्चन इसी से बनता है 1 मार्क्स का, या तो ब्लैंक पूछ लेगा या स्पर्श रेखाओं का वो एमसीक्यू पूछ लेगा आपको। तो देखिए कैसे क्या इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो निर्भर करती है कि आपको पता है एक बिंदु होता है, जैसे मैं उस बिंदु को यहाँ ले लूँ तो वो बिंदु यहाँ लेने से मेरे पास इस वृत्त के बाहर आ गया वो बिंदु, तो यहाँ हो गया एक बिंदु। तो एक बिंदु मैं अंदर ले लूँ इस केंद्र के अलावा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, और एक बिंदु यहाँ इस वृत्त के ऊपर ही ले लिया मैंने, तो बताओ कितनी स्थिति हो गई सर? 3 स्थिति हो गई। कौन कौन सी? एक तो बाहर, एक अंदर, और इस वृत्त के ऊपर, मतलब कितनी स्थिति हो गई? 3। तो ये 3 स्थितियों से तो स्पर्श रेखाओं की संख्या बनेगी बनेगी। और बात करते हैं अपन, देखो अभी तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो देखो ये वृत्त था, इसके बाहर कौन था? बिंदु P। इस बिंदु P से अपन इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर? देखो एक तो आप यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो, अब और जाएगी नहीं, क्योंकि सर देखो जैसे ये इधर से जाएगी तो ये तो 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, और 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गई जीवा, और ये बाहर निकल रही है तो इसको अपन छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। मतलब 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा और छेदक रेखा दोनों बोला जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया बाहर स्थित बिंदु से। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की, साथ साथ लिखते चलना देखो इसको, क्योंकि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, बाकी आपको और कौन से टॉपिक में डाउट होती है प्लीज़ ज़रूर बताइए, हम उसको भी क्लियर करने का ट्राई करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपके पास, एक वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब ये जो बिंदु है ना इस बार वो वृत्त के ऊपर ही आ गया, पहले कहा था बाहर, अब आएगा ऊपर और फिर आ जाएगा अंदर। ये भी स्टेप वाइज चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसने ये बिंदु कहाँ है? ये बिंदु है सर वृत्त की परिधि पर, परिधि पर बोलो या वृत्त के ऊपर बोलो, वृत्त पर। ठीक है, तो देखो एक वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा गुजर सकती है सर? एक। आप इधर से निकालोगे तो सर ये देखो 2 बिंदुओं पे कट करेगा, ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। अपने को तो स्पर्श रेखा रखनी है जो केवल और केवल एक ही बिंदु से गुजरेगी, तो ये हो गया अपना, कितनी हो गई इसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या? इसमें आ गई सर 1। ठीक है, जो कौन सी है? ए बी है, तो ए बी स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से निकल के गुजर रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है अपने पास, एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब इस बार जो पॉइंट पी लिया है मैंने वो कहाँ लिया? वृत्त के अंदर। तो बताओ इस वृत्त के अंदर है, मैं यहाँ से सपोज करना इससे एक रेखा गुजार दूँ, इससे जैसे ये रेखा गुजर रही है तो ये एक इधर गई एक इधर गई, मतलब इधर से जाएगी तो यहाँ कट करेगी, इधर से जाएगी तो यहाँ कट करेगी। कितने बिंदुओं पे कट कर रही है? 2 बिंदुओं पे, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है 2 बिंदुओं पे। तो सर ये स्पर्श रेखा कहाँ से हुई? क्योंकि आपने बताया अभी स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, लेकिन आप तो 2 बिंदुओं पे करवा रहे हो। करवाया कहाँ? नहीं करवाया मैंने। तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0। आप स्पर्श रेखा बनाइए ही मत। चलो अब बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की, एक वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अब बिंदु की स्थिति इसमें फिक्स नहीं है कि बिंदु कहाँ है, तो एक बात बताओ, इस वृत्त की जो परिधि है उस पर कितने बिंदु है? अभी हमने बिंदु पथ बनाया था, उसमें बहुत सारे बिंदु थे, तो सर हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकलती है, तो अनेक बिंदु से कितनी निकलेगी? अनेक निकलेगी, मतलब अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं जाएगी। तो इस पे परिधि पर आपके पास अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा जाएगी। अब कोई काउंट करके ये मत कह देना सर 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब 5 टेंजेंट्स है, तो ऐसा नहीं होगा। तो बताओ कितनी स्पर्श रेखा हो गई? अनंत। कितनी हो गई? अनंत। मैं भी 5 ही लिखने वाला था लेकिन नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर अपने पास में इस पे बिंदु भी बहुत सारे हैं ना, तो बिंदु बहुत सारे हैं तो स्पर्श रेखा भी बहुत सारी जाएगी। तो अपन ये तो लिख नहीं सकते कि बहुत सारी बहुत सारे तो कोई मैथ का वर्ड नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? प्योर। इसमें बोलेंगे अपन अनंत। चलो पांचवा पॉइंट बात करते हैं अपन कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक बात बताओ, ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त है अपना, एक रेखा में ऐसे निकाल दूं, ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा में यहाँ से निकाल रहा हूँ ऐसे, तो बताओ ये तो आगे आगे कट करेगी, तो समांतर कहाँ से हुई? समांतर होने का मतलब इसके जस्ट सामने, तो एक ये गई, 1 2, टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। तो ये तो हो गया अपने स्पर्श रेखाओं का मैटर कंप्लीट।
अब अपन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो अपनी बुक में तो उतना है नहीं, बट फिर भी अपन करेंगे क्वेश्चन किसके बारे में, छेदक रेखा के बारे में। फिर अपन जैसे छेदक रेखा कंप्लीट होती है उसके बाद में अपन छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एक बार डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है, कैसे इनको पहचाने। जैसे ही डिफरेंस हो जाता है फिर अपन इसी वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.1 के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि अपना जो कंटेंट है वो एक साथ मिल जाए आपको। अब बात करते हैं छेदक रेखा की। तो छेदक रेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, छेदक रेखा तो छेदिए जाएगी, छेदिए जाने का मतलब आर पार निकलेगी। तो आर पार निकलने के बाद में दो बिंदुओं को तो टच करेगी ना वृत्त पर। तो देखो वह रेखा जो एक वृत्त को कितने दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये देखो मेरा मैं कहना यही है कि मैं इतना आपको बेसिक से करवा रहा हूँ, इतने नोट्स वगैरह दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट से इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बिना बेसिक आप 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अचीव नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। क्योंकि सपोज़ करो आपको ये संख्याओं के बारे में पता ही नहीं है और आपकी एग्ज़ाम में आ गया, तो 100 वाला स्टूडेंट भी 99 पे आ सकता है। ये अपने को रिस्क लेना नहीं है। तो प्लीज़ इन सब नोट्स को आप नोट करते जाइए। बाकी हर टॉपिक के यही हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा, पहले एफर्ट्स लगाऊंगा फिर बाद में आपको नोट्स दूंगा, डोंट वरी इस चीज़ के लिए। तो देखो ये छेदक रेखा की परिभाषा होगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो देखो इस वृत्त पर ये कितने बिंदुओं से गुजर रही है, दो बिंदुओं से, पहला ए दूसरा बी। तो ये तो दोनों बिंदु हो गए। तो x और y ये रेखा हो गई। तो बताओ यहाँ एक्स वाई क्या हो गई, छेदक रेखा। इसको ए बी भी बोल सकते हो। ठीक है, ए बी भी है और एक्स वाई भी है, दोनों छेदक रेखा है, और जीवा भी है दोनों। ठीक है, ये छेदक रेखा होने के बाद में अब इसमें भी तो संख्याओं के बारे में देखें अपन। तो देखो छेदक रेखाओं की संख्या, पहली स्थिति बनाई है मैंने, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से छेदक रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मतलब एक वृत्त है, इसके बाहर है, बाहर बिंदु है, बताओ इससे जाने वाली छेदक रेखाएं, इससे जाएगी सर वो इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, अंदर से तो कितनी निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। तो काउंट करके ये मत कर देना सर 4, नो, इसमें बहुत सारी छेदक रेखाएं जा सकती है। तो बहुत सारी लिखूँ या अनंत लिखूँ, आंसर आ रहा है आपका अनंत, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अनंत इस पर ये छेदक रेखाएं हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से होकर गुजरने वाली छेदक रेखाओं की संख्या कितनी है। मतलब आपके पास जो बिंदु है अंदर है और अंदर स्थित बिंदु से होकर गुजरेगी ये रेखा है। तो बताओ इस बिंदु से होकर गुजर रही है सारी, ये भी, ये भी, ये, तो काउंटिंग कोई नहीं करेगा। आप बताओ और कितने निकाल सकते हो, एक इधर से गई, एक इधर से, इधर से, बहुत सारी है। तो बहुत सारी है तो क्या लिखोगे इसको, अनंत। मतलब आपको कंक्लूजन क्या देखने को मिल रहा है कि सर छेदक रेखाओं की तो लगभग संख्या अनंत आ रही है। तो जहाँ भी छेदक रेखा में संख्याओं का क्वेश्चन दिखे आपको अनंत वाले ऑप्शन पे ज़्यादा क्लिक करना है बेटा। तो देखो थर्ड पॉइंट है, एक वृत्त पर छेदक रेखाओं की संख्या। बताओ इस वृत्त से कितनी छेदक रेखा निकाल सकते हो। तो सर बहुत सारे निकाल सकते हैं। देखो ये रही, और निकाल दो, चाहे 2-4 और, स्पेस अपने पास खूब पड़ा है, चाहे इसको पूरा फिल कर दो काट काट के, तो अपने क्या हो जाएगी, इसमें भी कितनी है, अनंत छेदक रेखाएं हैं। कितनी, अनंत। ये नोट्स आप बनाते रहिए प्लीज़ साथ साथ में। बात करते हैं अपन समांतर छेदक रेखाओं की। तो इन डिजाइनिंग को आप देखिए, मत बोलना कि सर ये समांतर कहाँ से दिखी आपको। तो देखो मैंने विदाउट स्केल बनाई है, तो आप प्लीज़ इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ट्राई करना, एडजस्ट करो खुद के हिसाब से। एक वृत्त पर समांतर छेदक रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो बताओ सर 1, 2, 3, 4 कितनी बनाओगे, बनाते जाओ और बनाओ। तो इसमें भी क्या हो गई, बहुत सारी, मतलब अनंत। तो समांतर छेदक रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी अपने पास, अनंत। तो छेदक रेखाओं का कंसेप्ट अपना कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 के बारे में। ठीक है, जैसे अपनी 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, उसके बाद में अपन अगली वीडियो में प्रमेय संख्या 10.1, प्रमेय संख्या 10.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले दोनों प्रमेय को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपन। क्योंकि बेटा विदाउट प्रमेय, आपको पता है कि आप घर बनवाते हो तो विदाउट स्ट्रक्चर घर थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो बिना क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कौन है, प्रमेय तो है। बिना स्ट्रक्चर के आप कैसे कर पाओगे। तो पहले आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसमें प्रमेय है, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें पहले फॉर्मूला जो लागू होगा उसमें वो अपने को आना चाहिए। वो फॉर्मूला ही अपने पास नहीं है तो अपने को कैसे आएगा क्वेश्चन। तो अपने को पहले उस फॉर्मूला के बारे में जानना है, मतलब प्रमेय के बारे में जानना है, फिर उसके क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप जब भी पढ़ो पहले प्रमेय पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको, अब आप क्या बोलोगे मेरे को कि सर इस क्वेश्चन में तो आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और इसमें क्या 10.1 में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा बेसिक से है और बेसिक आपने पहले ही करवा दिया। तो आप इसमें ये बताओ कि खुद से क्या करोगे।
तो हम तो सब कुछ ही करेंगे। देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? सर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पूछा है तो एक वृत्त बनाओ। अब बताओ इससे कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है? तो सर जब वृत्त पर परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो उनसे तो स्पर्श रेखा जितनी है उतनी जाएगी। तो बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखा भी अनंत जाएगी। तो बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत। और इसी अनंत को आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, अनेक, जो आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट है। चारों क्वेश्चन को डिटेल के साथ अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये लो, बताओ सर ये क्या बात हुई, उसे इतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सर डिस्कशन ये था कि एक बिंदु पर कट करे तो स्पर्श रेखा, 2 बिंदु पर कट करे तो छेदन रेखा या जीवा, बात एक ही है। तो बताओ क्या बोल रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर बताना जरा। तो आपके माइंड में एक ही आंसर आएगा, सर कितना? एक ही आंसर आएगा, तो एक ही होगा। तो एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वो उसे कितने बिंदुओं पर? केवल और केवल एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करती है। चलो फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ब्लैंक की। तो सेकंड ब्लैंक है अपने पास कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर ये लो सर ये क्या बात हुई, पहले स्पर्श रेखा और अब छेदन रेखा। वेरी गुड, क्योंकि एक बिंदु स्पर्श रेखा, 2 बिंदु छेदक रेखा, दूसरा नाम जीवा। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आप क्या कहते हो? सर हम जीवा भी कहते हैं, या सर हम उसको क्या कह देंगे? सर हम उसको छेदक रेखा भी कह देंगे। क्या कह देंगे? छेदक रेखा, क्योंकि दोनों होती है। चलो क्लियर है अपना। अब बात करते हैं अपन थर्ड की। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है? सर स्पर्श रेखा, वेट कीजिए, ये वृत्त बनाया अपन ने। सर ये वृत्त बनाने के बाद में एक रेखा यहाँ से गई तो जस्ट इसके सामने से जाएगी ये, क्योंकि इधर बनाएंगे तो कट करेगी। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। टोटल समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो गई? 2। साथ साथ में आंसर खुद से माइंड से देते जाइए, नहीं आता है तो आप वीडियो को आगे देखिए। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की, ये लो सर ये तो आपने बताया ही था कि एक वृत्त, ये स्पर्श रेखा। अब ये बिंदु जहाँ वो टच करके जा रही है वो वृत्त पर भी है, स्पर्श रेखा पर भी है, और स्पर्श रेखा पर है तो वृत्त को स्पर्श करके जा रहा है, कट करके जा रहा है। तो वो बिंदु कौन सा बिंदु हो गया? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे उस बिंदु को? स्पर्श बिंदु कह देंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना अच्छे से कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको PQ याद करना है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो एक वृत्त हो गया, ये त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है सर। एनी डाउट? नो सर। चलो अब आप क्या बोलोगे? एक वृत्त के बिंदु पर, अब इस वृत्त पर आपको एक बिंदु भी लेना है, वो बिंदु मैंने क्या ले लिया? P। बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, तो स्पर्श रेखा क्या हो गई? PQ हो गई। केंद्र O से जाने वाली रेखा, मतलब ये जो स्पर्श रेखा जो है ये PQ, ये केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। मतलब ये स्पर्श रेखा और ये केंद्र से जाने वाली रेखा कहाँ मिलती है? बिंदु Q पर। तो बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना आ जाता है? 12 सेंटीमीटर। OQ मतलब ये रही 12 सेंटीमीटर O से Q के बीच में। तो आपको OQ मतलब केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच की आपको दूरी दे दी। तो आपके पास ज्ञात करवा रहा है PQ मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई। अब सुनो, एक चीज़ ध्यान रखो आप हमेशा, वैसे तो अपन 10.1 जो प्रमेय है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको पता होना ये जरूरी है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा? सर 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो एक वृत्त की त्रिज्या अपने को दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या कौन? OP, जो कितनी दे दी अपने को? 5 सेंटीमीटर। केंद्र व बाह्य बिंदु के बीच की दूरी, ये केंद्र रहा, ये बाह्य बिंदु रहा। बताओ दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, मतलब O से लेके Q तक। तो OQ का मान कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये तो अपने को पता रहना ही चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा इस पर लंब होती है। तो यहाँ कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री। मतलब ये जो PQ है वो इस OP पर क्या रहेगी? लंबवत। देखो जगह कम होने के कारण मैंने थोड़ा सा इसको कंजस्टेड बनाया है, आप मैनेज कर लेना।
तो बताओ यहाँ पी पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। मीन सर एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, राइट एंगल, मतलब समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो ओ पी क्यू का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, त्रिभुज का तो केस है, त्रिभुज में भी समकोण का केस है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा ज्ञात करनी हो, पाइथागोरस थ्योरम ही आएगी सर उसमें, तो अपन ने 8th चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या यूज करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस फॉर्मूला त्रिभुज, ये जो पाइथागोरस प्रमेय उसका फॉर्मूला होता है सर, कल बताएंगे। कल का क्या मतलब हुआ, के ए एल, और सबका स्क्वायर कर दो और के बाद इक्वल का साइन लगा के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, बस सर अपना काम हो गया। तो सर करण तो कौन था, 90 के सामने, तो करण तो आ गया 90 के सामने, जो कौन है, ओ क्यू। तो मैंने करण की जगह तो लिख दिया ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए। आधार, आधार कौन है, ये रहा, मतलब ओ से लेके पी तक। ओ से लेके पी तक क्या हो गया आपके पास, आधार, मतलब ओ पी। पी से लेके क्यू तक क्या हो गया, देखो सर 90 डिग्री पे कौन है, पी क्यू, मतलब 90 डिग्री पे जो खड़ा रहता है वो तो लंब है। तो देखो लंब का मान हो गया पी क्यू। ठीक है, अब मान रख दो ओ क्यू। ओ क्यू का मान कितना था, ओ क्यू का मान था अपने पास 12, तो ओ क्यू की जगह मैंने लिखा 12। ओपी त्रिज्या थी, ओपी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। सर पी क्यू का मान तो ज्ञात ही करवा रहा, तो देगा कहाँ से, चलो तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब सर एक बात बताओ, आप इस 25 को इधर भेजोगे तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 144 माइनस 25, तो 144 माइनस 25। अब ये इधर जाएगा तो इधर पी क्यू स्क्वायर बचा, जो मैंने LHS में नोट कर दिया, RHS की जगह LHS में, LHS की जगह RHS में। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ नोट किया, ये इधर आया, तो 144 में से 25 को मैंने माइनस कर दिया। अब बताओ 144 में से 25 माइनस हुआ कितना आया, 119। कैसे, 4 में से 5 नहीं जाता, 14 में से 5 गया, 9 बचा। अब यहाँ 14 नहीं है, यहाँ कितने हैं, 13। 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो सर ये तो पी क्यू स्क्वायर का मान आ रहा है, अपने को तो मान ही पी क्यू का चाहिए। तो पी क्यू का मान चाहिए तो स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, बात सिंपल है। तो स्क्वायर हटाते ही अपन क्या लगाएंगे, इस पे रूट। तो पी क्यू का मान हो गया √119। वैसे तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया है, क्योंकि अपने को सबको पता है पी क्यू है, दूरी प्लस की होती है। तो पी क्यू का मान हो गया √119 सेंटीमीटर। अतः पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई अपने पास, √119 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, अपने MCQs में आता है। तो इसमें इतना ध्यान रखिए, त्रिज्या दे रखी है आपको, केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है, तो केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग में से त्रिज्या को माइनस कर दीजिए, या केंद्र के बीच की दूरी आपको ज्ञात करवाएगा, स्पर्श रेखा की दे देगा और त्रिज्या दे देगा। जैसे स्पर्श रेखा दे दी आपको 12, ठीक है, तो स्पर्श रेखा 12 दे दी, त्रिज्या दे दी। तो ध्यान रखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या की स्थिति में तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ना है, रूट निकालना है। जैसे 12 और 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दो, 169 का रूट निकाल लो 13, जो कि अंदर से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 मार्क्स में पूछ लेता है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब 3 रेखा हो गई, कौन कौन सी, एक तो दी गई रेखा, उसके भी समांतर आपको 2 रेखा और लानी है, मतलब 3 रेखा हो गई। तो पहले आपको वृत्त खींचिए, तो आपने वृत्त बना दिया। फिर आप एक दी गई रेखा जो ना तो समांतर, ये समांतर तो है इन दोनों के, बट ना तो स्पर्श होनी चाहिए ना छेदक होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि ये दी गई रेखा मैंने बना ली, जो बाहर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर लेंगे तो छेदक हो जाएगी, वृत्त के ऊपर लेंगे तो स्पर्श हो जाएगी, दोनों ही नहीं रखनी तो बाहर रख ली मैंने। ये तो हो गई दी गई रेखा। इस दी गई रेखा के समांतर आपको 2 रेखाएं लानी है। कई तो क्या होता है कि इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन करो, 90 डिग्री एंगल बनाओ, फिर उसको मिलाओ, फिर यहाँ 90 बन गया, 90 बन गया, तो इनको आप ज्वाइन करवाओ। अपन डायरेक्ट करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता है, डोंट डीपली लो इसको, ठीक है, बिल्कुल डीपली नहीं लो, ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं, दी गई रेखा के समांतर 2 रेखा होगी, तो पहली रेखा तो स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी छेदक हो गई। अब कोई जरूरी नहीं है इसको यही बनाओ, आप इसको यहाँ भी बना सकते हो, बट होना चाहिए इसके समांतर। अब ये भी जरूरी नहीं है आप ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब ये क्षैतिज स्थिति में बनाओ, आप ऊर्ध्वाधर वर्टिकली भी बना सकते हो। जैसे ये हो गया अपना, ये दी गई रेखा, यहाँ से गई स्पर्श रेखा, अंदर से गई छेदक रेखा, या यहाँ से गई स्पर्श, अंदर से गई छेदक, ये हो गई दी गई रेखा। कैसे भी करके आप मैनेज कर लो। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 10.1 के और बेसिक के बारे में बात कर ली है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आते हैं, ये समझ लो सारे, और साथ साथ में एक 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.2 में यूज होने वाली दोनों थ्योरम, मतलब दोनों प्रमेय 10.1 10.2
उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही प्रमेय हो जाती है अपनी, और हो सकता है प्रमेय के साथ अपन 1-2 क्वेश्चंस को भी ले लें, ठीक है। तो प्रमेय प्लस 1-2 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फिर अपन 2 से 3 वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश करने का ट्राई करेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट रही है इस चैप्टर में अभी तक जो बेसिक मैंने करवाया है, प्लीज़ हमें बताइए, हम उसको क्लियर आपका किसी भी वे से करवाएं, बट करवा देंगे, डोंट वरी। आपकी 10 पॉइंट कंप्लीट है, बेसिक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपके काम में आएगा। हाफ ईयरली में ही देख लेना, ये हाफ ईयरली में तो वैसे नहीं आएगी ये, बट आपके जो एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, उन्हीं में देख लेना इस बेसिक का क्या वेटेज है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका कि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा सपोर्ट चल रहा है आप सबका, हमें आप सब पे बहुत गर्व महसूस होता है कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद आप सबका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले, ठीक है। थैंक यू।